मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन आमीन। एक छोटी प्रार्थना के साथ में आज की रविवारी आराधना हम प्रारंभ करेंगे और प्रार्थना में अगुवाई कुमारी अंजलि यादव करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अंजलि यादव है और मुझे प्रभु में आए 3 वर्ष हो गया है। आइए हम प्रार्थना करें। आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, फिर से प्रातःकाल के समय आपके चरणों के करीब आते हैं। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते पिता कि आपने अब तक हम सबको संभाले रखा। पिता परमेश्वर, जीवितों के बीच में रखा। पिता परमेश्वर, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जो भी इस आराधना में वचन दिया जाता है पिता परमेश्वर, वो अपने सीखने वाले हो सके पिता और अपने जीवन में काम लाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और हमें ऐसा मन देना पिता कि हम अपना जीवन आपके अनुसार चलाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस आराधना को अटेंड करते हैं पिता, उन सबको बहुतायत की आशीष देना पिता परमेश्वर। और क्या मांगे पिता परमेश्वर, आपने मांगने से पहले हमें सब कुछ देते हैं पिता परमेश्वर। आगे की शेष आराधना को आपके हाथ में छोड़ते हुए छोटी सी दुआ को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह। आइए परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को गा लेंगे और पहला गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 12 नंबर, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सना। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और गा लेंगे जो स्तुति के गीत में 12 नंबर, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होए सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना, रब के नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय की जोर से फूको नसीगे, जय के जोर से फूको नसीगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। तारदार साजो रागनी खेलो, तारदार साजो पर रागनी छेड़ो, ढप
रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी पर सुनतानी सुरीली, बांसुरी पर सुनतानी सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। काम में है वह कैसा कादिर, कामों में है वह कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सब जन मिलकर ताली बजाओ, सब जन मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। आइए स्तुति आराधना के अंत में प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से गीत क्रमांक 5, पापी चोला रे पापी मनवा, आती जाती लेबे प्रभु के नाम रे पापी चोला, काया तोर तर जाही माया तोर मर जाही, लेबे तय प्रभु के नाम। पापी चोला रे पापी मनवा, आ आ आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती लेबे प्रभु नाम, आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती लेबे प्रभु नाम। आती जाती लेबे प्रभु नाम, आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती लेबे प्रभु नाम। आती जाती लेबे प्रभु नाम।
आती जाती ले प्रभु नाम, पापी झोला आती जाती ले प्रभु नाम। क्या ही धन्य हैं वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य हैं वे जो उनकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। भला होता कि तेरी विधियों के मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूँगा और मेरी आशा ना टूटेगी। आशा में आनंदित करने वाले हम अपने परमेश्वर की आराधना में जाएं। आइए मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 7 नंबर, धन्य तेरा पिता तूने पुत्र को भेज। आइए हम स्तुति के गीत पुस्तक से गीत का नंबर 7 गा लें, जिसके शब्द हैं धन्य तेरा पिता। तूने पुत्र को भेज, मनुष्यों पर प्रगट किया अपना तेज। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया आमीन। हालेलुया स्तुति गाएं फिर हमको जीना। धन्य तेरा मसीह, तूने किया उपकार और क्रूस पर प्राण दे मेरा किया उपकार।
धन्य तेरा, हालेलुया आमीन। हालेलुया स्तुति गाए फिर हमको जीना। प्रशंसा और जय परमेश्वर की हो, जो खोज कर मोल लेकर संभालता हमको। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया आमीन। हालेलुया स्तुति गाए फिर हमको जीना, फिर हमको जीना। अपना प्रेम सब में भर और हर एक के मन को उत्साहित तू कर। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया आमीन। हालेलुया स्तुति गाए फिर हमको जीना। इस समय हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, जिसका पहला अध्याय 1 से 18 पद तक पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई कुमारी संजना भोरे करेंगी और उत्तर देंगी कुमारी काजल ओगले। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम संजना भोरे है, मुझे प्रभु में आए 10 साल हो गए। और मेरा नाम काजल ओगले है, मुझे प्रभु में आए 9 वर्ष हो गए। आइए हम सभी उत्तरवादी का पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय पहले पद से लेकर 18वें पद तक। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप सभी बहन के साथ पढ़िएगा। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही गवाही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है
वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। आइए हम अंतिम पद एक साथ पढ़ लेंगे। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े, सुने और समझे जाने पर हम सभी को आशीष दे। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना कर लेंगे। सहायक सहचार भाई ऋषि वर्मा के द्वारा। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सह आचार्य ऋषि वर्मा है। विश्वासी मंदिर में आते हुए 10 वर्ष हो गए। विश्वासी मंदिर में आके मैंने ही जीवते परमेश्वर को जाना और अपने अंदर पाया। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के महान प्रेम के लिए कि आज मैं और मेरा पूरा परिवार प्रभु में बने हुए हैं। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं, अपने आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें और ध्यान प्रभु परमेश्वर की ओर लगाएं। दयालु पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, जीवन के क्षण तक आपने हम सबको भला चंगा स्वस्थ रखा कि हम आपकी आराधना में सम्मिलित होने पाए। सुबह का सुंदर प्रकाश दिखाया, आज की दिनचर्या आपने हमारे जीवन में जोड़ा, आशीषें दिए, चंगाई दी, शांति दिए। पूरे सप्ताह भर आपने हमें संभाल के रखा प्रभु जी, और हम आपकी आराधना में शामिल होने पाए। ये सब आपके महान करुणा का फल है। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर सुखद अवसर के लिए प्रभु जी कि जितने भी भाई बहन आपकी आराधना में शामिल हुए हैं, प्रत्येक भाई बहनों को आशीषें देना प्रभु जी, ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा देना प्रभु जी कि निरंतर आपके वचन में आगे बढ़ते रहें और जिस कार्य के लिए आपने हमें बुलाया है, चुना है, उसे हम अपने जीवन में साकार कर सकें। और आपने कहा है प्रभु जी कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, आप हमारे संग हैं, ये हम जानते हैं प्रभु जी। फिर भी हमारे अंदर का डर भय संसार में रहते हुए विचलित हो उठता है। हमारा मन विचलित ना हो प्रभु जी, हम दृढ़ता से आपके वचन को थामे रहें, हमारे अंदर का डर भय दूर हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सबको ऐसी आशीषें देना प्रभु जी कि निरंतर हम आपके वचन में आगे बढ़ते रहें, आपके राज्य की महिमा एवं बढ़ती के लिए सुसंदेश सुसमाचार प्रचार करते रहें। स्थिति परिस्थिति जैसी भी हो प्रभु जी, हम निरंतर आपकी महिमा करते रहें प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा कर सकें। हम वही कार्य करें प्रभु जी जो आपकी दृष्टि में
उचित है, अनुचित रीति से ना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हमें संभालना प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर कलीसिया के लिए कि आपने हमें दिया है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि विश्वासी मंदिर में आज जितने भी कलीसियाएं हैं, जहाँ जहाँ आज आपकी कलीसियाएं चल रही है और जितने भी बाहर भी कलीसियाएं चल रही है, वहाँ आपकी उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु जी। आप उन सब के संग और साथ होइए। बोलने वाले वे जन नहीं, आपकी पवित्र आत्मा आकर के उनके अंदर बोले और आपके वचन और ज्ञान की शिक्षा को साझा करें, जिससे जो नए विश्वासी भाई बहन हैं वे जान सके, समझ सके आपके ज्ञान और शिक्षाओं को प्रभु जी, और अंधविश्वास से बच सके और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, हमारे भारत देश के लिए, जो अगुवे हैं जिन्हें आपने इस देश का संचालन देने के लिए प्रभु जी कमान सौंपे हैं, अधिकारीगण, पदाधिकारीगण, सब प्रभु जी आपके डर भय में होकर इस देश का और संचालन कर सके, सच्चाई से अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ देना प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे विश्वासी मंदिर के अगुवों के लिए, जो आपकी सेवकाई करते हैं, चाहे वो जूम मीटिंग के माध्यम से हो, ऑनलाइन के माध्यम से हो। आपने हमारे लिए ऐसी व्यवस्था की है प्रभु जी, ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ दी है कि मनुष्यों ने ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार किए हैं प्रभु जी। ये सब आपके ज्ञान बुद्धि का ही नतीजा है प्रभु जी, जिसके कारण हम जो है दूर दूर होकर भी बहुत पास हो जाते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, ये सब आपकी योजना है प्रभु जी कि आप हमें एकत्रित करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो प्रभु जी, बहुत सारे टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रभु जी। जब हमारे विश्वासी मंदिर के जो आचार्यगण हैं, सहायक आचार्यगण हैं, सहायक सह आचार्यगण हैं या संचालक गण हैं, जितने भी हैं, सब जो है मीटिंग लेते हैं, प्यारे पिता परमेश्वर उन सब को निरंतर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते रहिए प्रभु जी। दो गुने आदर की योग्य समझे जाए प्रभु जी। निरंतर आपके वचन और ज्ञान की शिक्षा को हमें समझाते रहें, बताते रहें। आपके ज्ञान और शिक्षा को हम खा सकें, आपके वचन को हम खा सकें, पचा सकें प्रभु जी। आपके वचन को हम अपने हृदय की पटिया में लिख सकें प्रभु जी। हमारे विश्वासी मंदिर के अगुवों को बहुतायत की आशीष देना, उनके आय के स्रोत में, काम धंधों में आशीष देना, सबको भला चंगा स्वस्थ रखना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे विश्वासी मंदिर के भाई बहनों के लिए, जो विश्वासी मंदिर से जुड़े हुए हैं, इनको और इनके पूरे परिवार को भला चंगा स्वस्थ रखना, हर प्रकार की दुर्घटना, मुसीबत, शैतानी शक्तियों से, रोग, बीमारी, महामारियों से बचाना। जो बीमार हैं, अस्वस्थ है या अस्पताल में भर्ती हैं, आपकी चंगाई भरे हाथ छूने से हर प्रकार की रोग, बीमारियां, महामारियां प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो सके। दुष्ट आत्माएं, शैतानी शक्ति इनके जीवन से जाती रहे। इनके बच्चों को भी आशीष देना प्रभु जी, कि मनुष्यों की डील डॉल में प्रभु जी निरंतर आपके वचन में, अनुग्रह में आगे बढ़ सके प्रभु जी। हर प्रकार की बुराइयों से, बुरी बातों से बचाना प्रभु जी, क्योंकि आने वाले समय में प्रभु जी यही बच्चे जो है इस कलीसिया के स्तंभ है प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, इस सब भाई बहनों को विश्वासी मंदिर से जो जुड़े हुए हैं, पूरे परिवार सहित सबको बहुतायत की आशीष देना। प्यारे पिता परमेश्वर, जबकि आराधनाएं चल रही है तो हमारे गीतों का गाए जाना, संदेश सुनाना या वचन बोलना, ये सब आपको भावता हुआ हो सके प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, आप हमारे संग और साथ होना पिता परमेश्वर। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे विश्वासी मंदिर के जो भी कार्य हैं प्रभु जी, वो कार्य रुकता नहीं है प्रभु जी, आपकी आशीष से पूरा होते जाए प्रभु जी। और जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी कार्य हैं प्रभु जी, वे आपके आशीषों से संपन्न हो सकें प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे भेंटों का दिया जाना भी आप उसे ग्रहण कीजिए प्रभु जी। और यह जो भी भेंट देते हैं प्रभु जी, वे आपके राज्य की महिमा के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, एक आत्मा को बचाने के लिए उपयोग में लाए जा सकें प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, वर्तमान परिस्थिति के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का। हम इस समय 2 संदेश सुन लेंगे। पहला संदेश हमारे आचार्य
श्री SD यादव जी के द्वारा, जिनका विषय है दीपक दिल में जलाना है, दीपक दिल में जलाना है, रोशनी बाहर फैलाना है। इनका संदेश मत्ती 5:16 पर आधारित है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य SD यादव है और मुझे प्रभु में 15 साल हो गए हैं। मुझे विषय दिया गया है दीपक दिल में जलाना है, रोशनी बाहर फैलाना है। मेरे प्रियो, हमारे देश में 3 दिन के बाद दीपावली खूब धूमधाम से मनाई जाएगी। लोग दीपावली की बधाई एक दूसरे को देंगे, घर को झालरों से सजाएंगे, रोशनी की जाएगी, लोग एक दूसरे से गले मिलेंगे, मिठाई बांटी जाएगी, बच्चे खूब फुलझड़ी पटाखे चलाएंगे, चारों तरफ खुशियाँ होंगी। लेकिन उसके बाद लोगों के जीवन को फिर से अंधेरा घेर लेगा मेरे प्रियो, और उनके दिलों में दीपक कौन जलाएगा? उनके अंधेरे जीवन को रोशन कौन करेगा? परमेश्वर ने हमें यह काम सौंपा है। परमेश्वर चाहता है कि जैसे हमारा जीवन अंधकार से उजियाले में आ गया, वैसे ही जो लोग अंधकार में भटक रहे हैं उनके भी जीवन में उजियाला हो सके। मत्ती 5वां अध्याय उसके 16वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। यहाँ वचन कहता है उसी प्रकार, किस प्रकार? उसी प्रकार जिस प्रकार यीशु मसीह का स्वभाव रूपी उजियाला था, उनके आचरण और व्यवहार में उजियाला था। उसके स्वभाव में शालीनता कितनी थी, उसके स्वभाव में कितनी पवित्रता थी, मेल मिलाप की भावना थी, उसके स्वभाव में अद्भुत शांति थी, उसका स्वभाव कितना नम्र और दीन था। जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तब भी हमें यह बातें पता चलती है। मेरे प्रियो, वही स्वभाव, वही आचरण और व्यवहार परमेश्वर हमसे चाहता है। आज के परिवेश में हमारा आचरण व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा है? हमारे घर में हमारा व्यवहार हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन अच्छी तरह जानते हैं। पास में रहने वाला पड़ोसी हमारा व्यवहार जानता है, हमारे मित्रगण जानते हैं, हमें शिक्षा देने वाले हमारे गुरुजन जानते हैं। इन सब के साथ यदि हमारा व्यवहार अच्छा है, हम अपने माता पिता का आदर सम्मान करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं, अपने गुरु का आदर करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं, हम हमेशा सच बोलते हैं, हमारे व्यवहार में नम्रता और दीनता है, किसी का बुरा हम नहीं चाहते, किसी की निंदा नहीं करते, चुगलीचारी, लगाई बुझाई, किसी से विश्वासघात नहीं करते, तो सबसे पहले हमारे घर में हमारी इज्जत होती है, हमारे माता पिता की बड़ाई होती है। लोग मोहल्ले में चर्चा करते हैं, देखो भाई फलाने का लड़का कितना व्यवहार कुशल है, सबकी इज्जत करता है, किसी प्रकार की उसमें बुरी आदत नहीं है, कोई बुरी लत नहीं है, अपने काम से काम रखता है, अपने रास्ते आता जाता है, हर किसी की मदद करने को हमेशा तत्पर रहता है। लेकिन मेरे प्रियो, यदि हमारा व्यवहार ठीक इसके उल्टा हो, यदि हम माता पिता की बात ना माने, अपने गुरु का सम्मान हम करने के बजाय अपमान करने लग जाएं, हमारे व्यवहार में नम्रता और की जगह कठोरता आ जाए, दया की भावना बिल्कुल ही ना हो, हम छोटी छोटी बात में गुस्सा करने लग जाएं, चुगलीचारी, एक दूसरे की निंदा बुराई करने लग जाएं, नशा पत्ती शराब पीना, हमारे मुंह से गाली निकलने लग जाए, तो क्या कोई हमारी इज्जत करेगा? बिल्कुल नहीं। बल्कि हम इन बुराइयों के कारण खुद अपनी इज्जत और अपने माँ बाप की इज्जत को भी मिट्टी में मिला देंगे। मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं बनना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा आचरण और व्यवहार हमको नहीं करना है। इसलिए
वचन कहता है अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो कि तुम में मसीह का मन है कि नहीं, नहीं तो तुम निकम्मे हो। आज हमें अपने आप को परखना है, इन सारी बुराइयों से हमें बचना है मेरे प्रियो, और सारी बुराइयों को त्याग करके सारे अच्छाइयों को अपनाना है। हमें इस पर विचार अच्छी तरह से करना है। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन एक दीपक है। भजनकार कहता है भजन संहिता 119-105 में, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, वचन को अपने हृदय में बनाए रखते हैं, मेरे प्रियो, हमारे अंदर एक परिवर्तन सा हम महसूस करते हैं। सारी बुराइयां धीरे धीरे दूर होती चली जाती है, हमारी आदतें सुधरती हैं और हमारा जीवन परिवर्तनशील होने लग जाता है। यीशु परमेश्वर का वचन है, तभी तो उसे जगत की ज्योति कहा गया है मेरे प्रियो। उसने लोगों को परमेश्वर के मार्ग पर चलना और पाप से मन फिराना सिखाया। हमारे लिए परमेश्वर की बुलाहट भी ऐसी ही है। वह कहता है तुम जगत की ज्योति हो। मत्ती 5:14। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। मेरे प्रियो, मेरे भी जीवन में भी प्रकाश नहीं परंतु अंधकार था। आज से 15 साल पहले की बात है। मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने रोशनी पहुंचाई, मुझे अंधकार में से निकाला, ज्योति में प्रवेश कराया। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। आज से जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके पहले की बात बता रहा हूँ। मेरी पत्नी को शैतानी शक्ति लगी थी। वो झुकती थी, जब वो झुकती थी तो कपड़े लत्ते का कोई उसे होश नहीं रहता था। ये समस्या 31 साल से थी उसके जीवन में। उसकी समस्या का समाधान कहीं नहीं हुआ मेरे प्रियो, किसी भी धार्मिक स्थल में भी नहीं। एक दिन मैं अपने कार्यालय में बैठा हुआ था। मुझे मंदिर के संचालक भैया ने मेरे ऑफिस में मुझे गुरु मंत्र का पर्चा दिया और कहा कि विश्वासी मंदिर चले आना, तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। मैं लगभग 2-3 महीने के बाद गया। वहाँ मेरी पत्नी के अंदर जो शैतानी शक्ति थी वो निकल गई। मेरी पत्नी पूरी तरह से ठीक हो गई। मेरे ऊपर 10 से 12 लाख रुपए का कर्ज था, 7 साहूकारों का, 9 बैंकों का। धीरे धीरे उस समस्या से भी मैं छुटकारा पाया। यहाँ पर एक वचन मत्ती 12:18-21 में लिखा है, देखो यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूँगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह न झगड़ा करेगा और न धूम मचाएगा और न बाजारों में उसका कोई शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती बत्ती को न बुझाएगा, जब तक वह न्याय को प्रबल न कराए, और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। भैया ने हमारे मंदिर के संचालक भैया ने मुझ धुआं देती हुई बत्ती में तेल डालकर मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया। मेरे अंधकार भरे जीवन में उन्होंने प्रकाश लाया। ऐसे गुरु को मैं सत नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यदि उन्होंने मुझे बचाया नहीं होता तो मेरे प्रियो, मैं आज आप लोगों को अपनी गवाही, जीवित गवाही नहीं दे रहा होता। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचनों पर चलने और भले कामों के द्वारा परमेश्वर की ज्योति के रूप में चमकने और परमेश्वर की संतान कहलाने के योग्य ठहरते हैं मेरे प्रियो। इफिसियों 2 और उसके 10 में वचन कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। मेरे प्रियो, हम सभी भले काम के लिए सृजे गए हैं। हमको हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें परमेश्वर की अगुवाई में प्रतिदिन चलने, सुसमाचार का प्रचार प्रसार करने
अंधकार भरे जीवन में चल रहे लोगों को सच्चे परमेश्वर के ज्ञान व उसके आचरण से अवगत कराते रहने के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। जैसे ज्योति से हर एक चीज़ स्पष्ट दिखाई देती है, उसी तरह यीशु का स्वभाव हमारे अंदर भी स्पष्ट दिखाई देना चाहिए हमारे आचरण और व्यवहार के द्वारा। परमेश्वर की अगुवाई में हमें प्रतिदिन वचन के अनुसार चलना है, दूसरों को परमेश्वर की अगुवाई में ले चलना है, दूसरों के अंधकार भरे जीवन को रोशन करना है। मेरे प्रियो, हम बाइबल में पढ़ते हैं, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। दानियल 12:3। हमारे मंदिर के संचालक प्रतिदिन विश्वासी मंदिर में आ करके यही शिक्षा हर आने जाने वालों को देते हैं कि जैसे उनके जीवन में परमेश्वर ने प्रकाश फैलाया, अंधकार भरे लोगों के जीवन में किसी तरह से प्रकाश फैला सके। जिस प्रकार यीशु मसीह का उजियाला सब लोगों पर प्रकाशमान होता है। मेरे प्रियो, हमारे चलने फिरने से, हमारे उठने बैठने से, हमारे बातचीत करने से यीशु मसीह का स्वभाव प्रकट होना चाहिए और यही परमेश्वर हमसे चाहता है। जो स्वभाव यीशु मसीह का था, जो शालीनता यीशु मसीह के अंदर थी, जो सेवा भाव यीशु मसीह के अंदर थी, जो शांति यीशु मसीह के अंदर थी, जो सामर्थ्य उसके अंदर में था, वो सब कुछ मेरे प्रियो वही स्वभाव हमें भी देना चाहता है। और इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने आप को दीन करना है, नम्र करना है, अपने अंदर उस शालीनता को लेकर आना है, उस शुद्धता और उस पवित्रता को लेकर आना है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी। क्रोध को अवसर हम न दें, ईर्ष्या, जलन, बैर भाव, बुरी बातों को, बुरे विचारों को मन में न रखें। और जब हम अपने आप को शांत रखेंगे, हर एक बुरी बात को अपने से दूर रखेंगे, अपने मन को शुद्ध रखेंगे। यहाँ पर वचन मत्ती 7:21-23 में लिखा है, बुरी बुरी बातें हमारे अंदर से निकलती हैं। बाहर से जो कुछ भी अंदर जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं करता, परंतु हमारे मन में जो भी रहती है और हमारे मुख से बाहर निकलती है, जो बुरी बातें निकलती है वही हमको अशुद्ध करता है। हम अपने अशुद्ध विचारों से छुटकारा पाना है, हमें विचारधाराओं को अपना शुद्ध रखना है मेरे प्रियो। और इस तरह हम अपना जीवन को परिवर्तन महसूस करता हुए देखेंगे। वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों 5:15-16, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो, सदा आनंदित रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो मेरे प्रियो, अपने विषय में हम सबको सावधान रहना है, परमेश्वर की अगुवाई में प्रतिदिन चलना है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपने चुने जाने को हम सार्थक करना है। परमेश्वर इस छोटे से वचन पर हम सबको आशीष दे। जय मसीह की। आचार्य यादव जी के सुंदर संदेश के लिए प्रभु उन पर और उनके पूरे परिवार पर बहुतायत की आशीष दे। तालियां। दूसरा संदेश सुन लेंगे सहायक आचार्य श्रीमती प्रेमलता पटनायक से, जिनका विषय है फूलों फलों और ज्योति के संतान के सदृश चलो। फूलों फलों और ज्योति के संतान के सदृश चलो। इफिसियों 5:8 पर इनका संदेश आधारित है।
आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती प्रेमलता पटनायक है और मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से हूँ और प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि एक बार फिर से इस ऑनलाइन आराधना में मुझे बोलने का मौका मिला है। पिछले सप्ताह जो मुझे बोलने के लिए विषय दिया गया था वो यह है, फूलो फलो और ज्योति की संतान के सदृश चलो, जो कि इफिसियों की पत्री 5:8 में पाया जाता है, जहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। इस पद में 2 बातें दी गई हैं जिस पर हम विचार करेंगे। पहली बात है अंधकार। अंधकार में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, न हम कुछ देख सकते हैं, चाहे चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी रखी हो चाहे अस्त व्यस्त हो, हम देख ही नहीं सकते। और ये जो जितने गलत कार्य होते हैं अंधकार में ही होते हैं। अब अंधकार में जब हम थे, प्रभु को नहीं जानते थे, तो अंधकार सी चाल चलते थे। और ये अंधकार सी चाल, अंधकार की चाल क्या है? अंधकार की चाल बहुत से हैं, अंधकार के कार्य बहुत से हैं, लेकिन इफिसियों की पत्री 5:3 से अगर 7 पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ कार्यों के बारे में बताया गया है। जैसे व्यभिचार। अगर हम व्यभिचार करते हैं तो ये अंधकार के कार्य हैं, हम अंधकार में हैं। अशुद्ध काम करते हैं, लोभ करते हैं, निर्लज्जता के काम करते हैं, मूढ़ता के काम करते हैं, ठट्ठी करते हैं, ठट्ठी उड़ाते हैं किसी की, तो ये सब अंधकार के काम हैं जो हम करते थे जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, तब ये अंधकार के कार्य हम करते थे। और आज भी वे लोग जो प्रभु को नहीं जानते इस कार्य में लिप्त हैं और वो करते हैं अंधकार के काम। दूसरी जो बात है ज्योति। प्रियो, आज पूरा देश 3 दिन बाद ज्योति अर्थात रोशनी का पर्व मनाने वाला है, लेकिन सच में वो ज्योति से कोसों दूर है। सच्ची ज्योति जो हरेक मनुष्य को प्रकाशित करती है, यूहन्ना 8:12 के अनुसार स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं, जिन्होंने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। यूहन्ना 3:19 के अनुसार ज्योति जगत में तो आई, लेकिन मनुष्यों ने अंधकार को अधिक प्रिय जाना। क्यों? क्योंकि अंधकार के कार्य बुरे थे। और मैंने आपको बताया अंधकार के कार्य कौन कौन से हैं, और बहुत सारे कार्य अंधकार के हैं। अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है। और प्रियो, अगर इस अंधकार के काम को हमारे जीवन से हटाना है या भगाना है या निकालना है, तो यीशु मसीह जो सच्ची ज्योति है, हर एक मनुष्य को, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसे प्रभु यीशु मसीह के पास आना ही होगा, तभी उसके अंदर का अंधकार मिटेगा। हम अपने आप में ज्योति नहीं हैं। कैसे? एक उदाहरण है, अब चांद को ही ले लीजिए। चांद अपने आप में प्रकाश या ज्योति नहीं चमकाता, लेकिन वो सूरज से रोशनी पाकर प्रकाश देता है। ठीक उसी प्रकार हम खुद प्रकाश नहीं देते, लेकिन यीशु मसीह के वचन के द्वारा हमको प्रकाश मिलता है, हमारे अंदर प्रकाश आता है और वो हम देते हैं। जैसे वचन में ये भी लिखा है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। भजन संहिता 119:105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है।
जब हम यीशु मसीह के वचन को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो वो हमारे मार्ग के लिए उजाला, हमें किस रास्ते पर चलना है, किस अंधेरे के रास्ते पर चलना है, उजाले के रास्ते पर चलना है, क्या गलत है क्या सही है, वचन के द्वारा हमें पता चलता है। इसलिए वचन को, प्रभु का वचन यह भी कहता है, और वचन को अधिकार से अपने हृदय में बसने दो। प्रियो, जब ये वचन आता है हमारे अंदर, अर्थात ये ज्योति जो यीशु मसीह है, वचन जो यीशु मसीह है हमारे अंदर आता है, तो हमारा जीवन बदल जाता है और हम वो अंधकारों के कार्यों को छोड़कर ज्योति में चलने लगते हैं। और जब हम अंधकार के कार्यों को छोड़ देते हैं तो ज्योति का जो फल है, अगर इसी इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 9 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर में लिखता है, ज्योति के फल सब प्रकार की भलाई है। हम लोगों की भलाई करना शुरू कर देंगे, और धार्मिकता और सत्य, हम सत्य पर चलना सीख जाएंगे। सत्य, झूठ नहीं, अंधकार के कार्य नहीं, सत्य का फल हमारे अंदर लग जाएगा, और ये सत्य का फल हमारे अंदर से प्रकट होने लगेगा। और फिर हम उस ज्योति की संतान, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह है, उसके सदृश, उसके गुण, उसके विचार हमारे अंदर आ जाएंगे, और हम ज्योति के संतान की सदृश से चलने लगेंगे, तो निश्चित रूप से हम फलने फूलने लगेंगे। तो प्रियो, आज के इस वचन के द्वारा हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अंधकार के कार्यों को तज दें, निकाल दें अपने जीवन से, और ज्योति के कार्यों को अपने अंदर ले लें, ताकि हम उस ज्योति के संतान के सदृश चलें, ज्योति के संतान की सदृश चमकें, और तब हमारे अंदर वो फूल और फल लगने लगेंगे। आप सबों को जय मसीह की। विषय पर सुंदर संदेश देने के लिए बहन प्रेमलता पटनायक और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। तालियां। आइए हम अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को परमेश्वर को अर्पित करेंगे और इस समय गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 6 नंबर, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्त तुझे, तेरे चरणों में शीश नवाते हैं। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत क्रमांक 6 से, और गीत के बोल हैं, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्त तुझे, तेरे सम्मुख शीश नवाते हैं। सदा
कर अपराध क्षमा कर दयानिधि बल पौरुष दे अगुवाई कर फिर अपने तन मन जीवन को फिर अपने तन मन जीवन को वेदी पर आज चढ़ाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु भेंट तुझे तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को मंदिर में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु भेंट तुझे। आइए हम सब इन भेंटों और धन्यवादी भेंटों के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना में अगुवाई सहायक सहचार श्रीमती नसीम श्रीवास करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नसीम श्रीवास है और इस मंदिर में आते मुझे 10 साल हो गए। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हाथों को जोड़ें, अपनी आंखें बंद करें, अपने ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। आसमान के झरोखे खोलकर उत्तम आशीषों की वर्षा करने वाले हमारे जीवित खुदाबाद, शुक्रगुजारी के साथ मेरे मालिक आपके चरणों के समीप में आते हैं खुदाबाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता जो तूने हमें दिया है। प्रभु जी शुक्रगुजार है मेरे प्रभु कि इस बुरे समय में भी प्रभु जी तूने हमें ये दिन दिया है, ये समय दिया है कि हम सब तेरे साथ एक साथ उपस्थित होकर प्रभु जी तेरी आराधना कर पाते हैं। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन भेंटों के लिए खुदाबाद आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी। जिन्होंने भी भेंटें दी है प्रभु जी उनके संग साथ रहिएगा प्रभु जी, उनके कमाई में उनके धन धान में और बरकत होने पाए। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता जिन्होंने नहीं दिया प्रभु जी उन्हें भी ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दीजिए परमेश्वर पिता, उनको भी ऐसा मन दीजिए परमेश्वर पिता कि वह आपको देने वाले हो सके प्रभु, उनके जीवन में भी आशीषों की बारिश होने पाए। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु जी धन्यवादी भेंटों के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी जिस आनंद और जिस खुशी से परमेश्वर पिता उन्होंने ये धन्यवादी भेंट प्रभु जी आपके चरणों के समीप में चढ़ाई है, मेरे मालिक खोने देना परमेश्वर पिता। ये आनंद, ये खुशी और ये समय उनके जीवन में हमेशा यूं ही बरकरार रहने वाला हो सके और ये आनंद हमेशा उनके जीवन में चलने वाला हो सके। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमें संकीर्ण मानसिकता के ना बनाना परमेश्वर पिता। प्रभु जी हमें ऐसी समझ देना प्रभु जी कि हम आपको जीवित, पवित्र और आपको भरता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले होने वाले हो सके। प्रभु इस भेंट पर आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु, होने देना प्रभु ये आपके धर्म राज्य की खोज में इन भेंटों का खर्च होने वाला हो सके। हर एक बातों में अपनी नहीं और आपकी इच्छा को चाहते हुए प्रभु जी छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता यीशु मसीह के मीठ और मधुर नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। अब हमारी रविवारी आराधना 17/10/2021 से गार्डन मंच पर पहले की तरह ही संचालित हो रही है। निवेदन है कि इस सूचना को अपने अपने विश्वासियों के साथ अवश्य ही शेयर करें। यह आराधना ऑनलाइन, व्हाट्सएप पर और ऑफलाइन मंदिर में पहले की तरह चलती रहेगी, प्रातः 10 से 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में आप लोगों को बोलना है और शुक्रवार तक अपना ऑडियो बनाकर अवश्य ही भेज देवे। आराधना में कोविड के नियमों का पालन किया जाएगा। हमन गाना गावो गीत पुस्तक छपने में थोड़ा और विलम्ब है। तब तक प्ले स्टोर से हमन गाना गावो ऐप डाउनलोड कर लें ताकि आराधना में गीतों को गाने, कविता, प्रकाशन, दर्शन समझने में असुविधा ना हो। विश्वासी मंदिर के 2022 का कैलेंडर बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा, थोड़ा इंतज़ार कीजिए।
सहायक आचार्य अनिल भोरे को अपनी अपनी प्रार्थना में अवश्य याद रखें। छोटे छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन संडे स्कूल प्रारंभ हो गया है। समय हर शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे तक, सिर्फ 1 घंटा आप सब माता पिता अपने अपने बच्चों के लिए समय देकर एवं बच्चों को सम्मिलित कर इसे सफल बनाएं। विशेष सूचना: छत्तीसगढ़ मसीही महिला सम्मेलन जूम के माध्यम से 4 से 6 नवंबर 2021 तक क्रिश्चियन कम्युनिटी के चर्च भिलाई द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे मंदिर की सह संचालिका अर्चना दीदी और अल्पना दीदी से अवश्य ही संपर्क कर लें। 7/11/2021 के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं। आरंभ की प्रार्थना कुमारी नेहा सूर्यवंशी के द्वारा, उत्तरवादी पाठ प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय, जिसको हम पूरा पढ़ लेंगे। पढ़ने में अगुवाई भाई लोकेश कैवर्थ करेंगे और उत्तर देंगी कुमारी भुवनेश्वरी जगत, जो सरसेनी कलीसिया से हैं। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना भाई परमेश्वर केवर्थ के द्वारा, जो मल्हार कलीसिया से हैं। इस समय 2 संदेश होते हैं। पहला संदेश सहायक आचार्य श्रीमती सुनैना सिंह के द्वारा, जिनका विषय है जिससे परमेश्वर होता है आनंदित, जिससे परमेश्वर होता है आनंदित, उस प्रिय पुत्र को होना पड़ता है निंदित। अपने संदेश के लिए मत्ती 3:17 और रोमियो 15:3 ले सकती हैं। दूसरा संदेश सहायक आचार्य भाई प्रवीण जैसल के द्वारा, जिनका विषय है दुख में भी जो परमेश्वर का रहे आभारी, दुख में भी जो परमेश्वर का रहे आभारी, वह शैतान पर पड़ जाता है भारी। आप अय्यूब के जीवन के उदाहरण अपने संदेश में ले सकते हैं। भेंट की प्रार्थना में अगुवाई श्रीमती कोमल भोरे करेंगी। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी के द्वारा हम सुन लेते हैं उत्तरवादी पाठ पर, और अंतिम प्रार्थना में अगुवाई कुमारी शीतल रात्रे करेंगी और अपने संचालक जी की आशीष से इस सभा का समापन होगा। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा आज के उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया अनुग्रह से फिर से एक अवसर मिला हमको कि उसके वचन से हम कुछ सीख सकें। प्रियो, जैसे कि मैं और आप सब जानते हैं कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कि ठहर जरा कुछ सोच सकें कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। बस भागते दौड़ते रहते हैं बचपन से बुढ़ापे तक, और कभी एक चित्त नहीं हो पाते हैं। और ये एक त्रासदी जो मनुष्य के साथ होती है, और इसलिए परमेश्वर ने भी जब अपना काम किया तो 6 दिन तो उसने सारी चीज़ों की रचना की, आकाश पृथ्वी
सब कुछ, परंतु 7वें दिन उसने विश्राम किया। और ये विश्राम की ज़रूरत हमको बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हम ठंडे दिमाग से एकचित होकर के, डूब करके गहराई तक विचार कर सकें। और ये विचार जो है, मैं याद कर रहा हूँ, पिछले हफ्ते हमारी आचार्य बहन श्रीमती रूबी सिंह ने ये विचार रखे थे, और इनका जो संदर्भ था वह था इब्रानी 4:10, और जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। और इसलिए बहन को जो विषय दिया गया था वो था परमेश्वर ने विश्राम किया। सृष्टि बनने के बाद हमें कैसे विश्राम करना है। बहन ने खूब अच्छे रूप से इसकी व्याख्या की। इब्रानी 11:1, याकूब 2:14, मत्ती 11:28, इब्रानी 4:2 पढ़े गए। और पिता परमेश्वर की दया और अनुग्रह से 2 ऐसे संदर्भ थे जो मुझको बहुत पसंद आए। और वो मत्ती 11:28 का, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और इसी प्रकार से प्रकाशित वाक्य 14:13 है कि और मैंने आकाश से एक शब्द सुना कि लिख, जितने मुर्दे अब से प्रभु मरते हैं सब धन्य हैं, क्योंकि हाँ, आत्मा कहता है, क्योंकि वे अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे। सो मेरे प्रियो, आज इब्रानी का लेखक हमको बताना चाहता है कि हमको भी उस विश्राम में प्रवेश करना है। और इसके लिए बहन ने बताया कि कर्म और विश्वास में संतुलन बनाना है। बहुत ही अच्छा। और मैं सोच रहा था कि बहन को यह वाला विषय क्यों दिया गया, तो मैं जानता हूं कि बहन ने जिंदगी भर परिश्रम किया नौकरी की, और अभी कुछ ही दिन पहले बहन रिटायरमेंट ली है, उनका रिटायरमेंट हुआ है। और इसके पश्चात वो अपने नाती पोतों के साथ मगन हैं, व्यस्त हैं, आनंदित हैं। और मैं निश्चित जानता हूं कि एक नौकरी करने वाले के लिए इत्मीनान से सोचना, मनन करना कितना कठिन काम है। हम गुलाम होते हैं, नौकरी मतलब गुलामी, और हमको उन आज्ञाओं की ज़्यादा चिंता रहती जो हमारे अधिकारी हमको दिए रहते हैं, और सवेरे शाम तक हम कुछ भी नहीं सोच पाते। सो मेरे प्रियो, हमारे लिए आवश्यक है, मैं ये नहीं कहता कि नौकरी छोड़ दें, रोजी रोटी भी आवश्यक है, परंतु ये है कि अगर हम प्रायोरिटी दें, प्राथमिकता दें, तो निश्चित रूप से हम समय निकाल लेते हैं परमेश्वर के वचन को समझने के लिए और उसके कार्यों को करने के लिए, जिसके लिए परमेश्वर ने वादा किया है कि वे अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे। और कितने आनंद की बात है कि आज वो बहन विश्राम पाती है और बड़े आनंद के साथ सुसमाचार का प्रचार भी करती है, और अपने बच्चों के लिए भी बहुत सा समय देती है। उसकी मैंने देखा है कि दोनों नाती जो हैं वो इतना सुंदर वचन बोलते हैं। और अभी कुछ भूल से गए हैं, मैंने कहा था भाई डिलीकेशन वगैरह में बच्चे नहीं आए, तो फिर से वो बहन प्रयास कर रही है। सो मेरे प्रियो, न केवल वो हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है विश्राम करना, परंतु एकचित होने के लिए, मनन करने के लिए, गहराई में जाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए ये बहुत आवश्यक है। और इसलिए हम ठंडे दिमाग से जब सोचते हैं तो निश्चित रूप से हम उन कामों को करेंगे जहाँ की हमको पुरस्कार के रूप में वो परमेश्वर यीशु मसीह ने दिया, और ये कि तू अपने परिश्रम से विश्राम पाएगा। तो बहन को बहुत 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 धन्यवाद। और अपन दूसरा संदेश अब
के विषय में चर्चा कर रहे हैं भाई पतरस होरो के द्वारा, जो हेनरी माइंस से आते हैं। और पहले जब वो शादीशुदा नहीं थे तो बहुत समय देते थे, अब उनसे समय प्राप्त करना थोड़ा कठिन हो जाता है। खैर शादी की बात है। सो इनका विषय था, अगर मसीही जीवन में प्रगति करना है निरंतर तो बनते जाना है पत्थर। मत्ती 16 और 18 के आधार पर। और भाई ने भी बहुत ही सुंदर ढंग से अब इस वचन को रखा। और जैसा कि आप सब जान चुके हैं, भाई का नाम पतरस है और भाई ने बहुत ही अच्छे संदर्भ दे करके बताया कि पाप हमको कैसे पत्थर नहीं बनने देना चाहता। पत्थर की मजबूती हमें नहीं आ पाती, पाप हमको डरा देता है। और इसलिए उसने रोमियो 5:12, एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, अब मृत्यु फैल गई। और फिर रोमी 6:23, पाप की मजदूरी मृत्यु है और यीशु का वरदान हमारे लिए अनंत जीवन है। और यूहन्ना 1:13, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। और इस संतान में बनाने के लिए उसने जगत के मूर्खों तुच्छों को चुन लिया, 1 कुरिन्थियों 2:27। तो ऐसे बहुत से संदर्भ देखे भाई ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। मत्ती 16:13। और एक बहुत अच्छी बात जो मेरे को लगी वो यही था कि बहुत से लोग यीशु मसीह से 16:13 है कि मत्ती 16:13, जिसमें कि यीशु मसीह से आके पूछते हैं कि मनुष्य के पुत्र को लोग क्या कहते हैं। और जो उत्तर था वो कि बहुत से लोग बहुत भविष्यवक्ता कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं, कुछ भी कहे, यानी कितनी बातें हैं जो एलिया एलीशा इस प्रकार की बातें कोई कह रहा है कि उसका वो प्रकट हुआ है। परंतु पतरस ने जवाब दिया था कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और उसका पुरस्कार उसको क्या मिला कि पतरस, मैं कहता हूँ मत्ती 16:17 में कि तू धन्य है और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे। और देखिए कुछ समय के पश्चात प्रेरितों का काम 2:41 में है कि उसने एक संदेश से 3000 लोगों को प्रभु में ले आया। और वो वही पहला व्यक्ति रहा जिसकी कलीसिया बनी, जिसके आधार पर। और मेरे प्रियो, उसने भी कहा 1 पत्र 2:26 में कि जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होगा। और यूहन्ना 5:24, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। सो मेरे प्रियो, जब हम कब्र में चले जाएंगे, आखिरी में भाई ने कहा भजन 30:3 कि जब हम यहोवा जीवित है हमको रखा है तो कब्र में पड़ने के बाद हम क्या कर सकते हैं। सो आज हमारे लिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर का काम करें। भाई ने अपने नाम के निमित्त, अपने विषय के निमित्त बहुत ही सुंदर संदेश रखा। और हम चाहते हैं कि पतरस भाई अपने प्रकाशन और दर्शन में स्थिर रहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या है, मैंने पहले कहा है आज भी कहता हूँ कि जितने मुंह उतनी बातें। हमारे बोलते हैं 72 करोड़ विचारधाराएं हमारे बीच में रहती हैं, जबकि हम दूसरों की आलोचना करते हैं कि आपके पास इतने ईश्वर हैं, परंतु हमारे पास तो खुद भी वही समस्या है। तो इससे बड़े सावधान रहना। अगर आप प्रकाशन और दर्शन में स्थिर रह गए, और जिसका प्रयास हम लोग ने भरसक किया है, विश्वासी मंदिर की विशेषता है कि कहीं पर इतने बोर्ड नहीं लिखाए हुए। तो जो कुछ भी आपकी राय है, सलाह है और कुछ है उसमें चेंज किया जाना है, आप सहमत नहीं हैं तो आके जरूर से चर्चा कर लीजिए, ताकि आप भ्रमित न रहें और पत्थर बने रहें। और उस पत्थर में अगर आप रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके बेस पे फिर कलीसिया खड़ा करेगा और आपको धन्य कहेगा। परंतु आप डगमग डोलने वाले रेत में अगर घर बनाना चाहते हैं तो फिर निश्चित रूप से परमेश्वर आपको आधार नहीं बनाएगा, आपकी नींव पर घर नहीं बनाएगा, कलीसिया नहीं बनाएगा। सो ये प्रियो, भाई ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। भाई को बहुत 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 बहुत
धन्यवाद। परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। अब इसके बाद मेरा वचन आता है और आपने सबने पिछले हफ्ते जाना रोमियो 15:1-21। और इसमें सबसे बड़ी बात जो मैंने बताना चाहा कि पौलुस अपने विषय में लिखता है कि मैं क्या किया और क्या नहीं किया, और दूसरों को भी कह रहा है कि आप एक मन एक मुंह, कैसे एक मुंह हो। और नई बाइबल में है एक चित्त और एक स्वर होना। आज सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हम अलग अलग विचारधारा वाले हो जाते हैं और वही आपस में फूट का कारण हो जाता है। जब हमारे में फूट है, हमें स्थिर नहीं है, तो फिर आगे कैसे हम अन्य जातियों को जीतेंगे। और इसलिए उसने कहा कि मेरे मन की उमंग ये है कि जहाँ कहीं मसीह का सुसमाचार नहीं पहुँचाएगा वहाँ पहुँचाऊँ। ऐसा ना हो कि औरों के नेव में घर बनाओ। तो ये देख लीजिए, पत्थर जैसे अडिग रहिए और अपनी नींव को एकदम बुलंद रखिए। और हमारी नींव हमारे प्रकाशन और दर्शन है। और याद रखिए, जैसे कि रोमियो 15:12-16 में लिखा है कि अन्य जातियां आशा रखेंगे आपसे, रखती हैं, और इसीलिए हमारे विश्वासी मंदिर में सब वही भरे हैं। और अगर यशायाह 52:15 देखेंगे तो वहां पर यही लिखा है कि अन्य जातियों के लिए ऐसा क्यों लिखा है कि वे ही समझेंगे, वे ही सुनेंगे। ये मेरा प्रश्न है। जबकि गलातियों 11 में तो पौलुस को प्रकाशन दर्शन ऊपर से मिला, किसी से नहीं लिया उसने, और स्वयं को फ्रेश करता है। क्योंकि मैं किसी कल्पना पे नहीं हूं, कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं, किसी आदर्शवाद की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं तो जमीन की बात कर रहा हूं, स्पॉट की बात कर रहा हूं, व्यवहारिक चीजों दे रहा हूं और अनुभव से दे रहा हूं। सुप्रियो, ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक वाली बात है कि यशायाह लिखता है 52:15 में, मैं आपके सामने पढ़ दूंगा। यशायाह बताना चाहता है कि देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा और महान और अति महान हो जाएगा। ये 13वां पद है। अब 15वां पद, वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी बात देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में भी नहीं आया, और ऐसी बात उनकी समझ में ना आएगी जो उन्होंने अभी तक सुनी भी न थी। तो ये मेरे प्रियो अजीब से अजीब सी विशेषता होती है, और इसलिए वो कहता है कि वे ही सुनेंगे और वही देखेंगे 21वां पद में। परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जिन्हें उनका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। सो मेरे प्रियो, जैसे मत्ती 23:15 में लिखाया है कि हम वैसे कपटी और शास्त्री फरिश्तियों की तरह न बने, कपटी न बने कि एक जन को अपने मत में लाने के लिए हम जलथल में फिरते हैं, कोशिश करते हैं। जब वो आ जाता है तो उसको हम सही रास्ता नहीं बता पाते और करके नहीं दिखा पाते और उसको और नरकी बना देते हैं। तो पौलुस यहाँ पे हमको सावधान करता है कि हम निश्चित धारणा से 100% एक्यूरेसी से अपने प्रकाशन दर्शन जो भी हमको मिला है वो आसमान से उसने बताया है, और वही काम मैं कर रहा हूँ। और इसलिए विशेष रूप से प्रकाशन दर्शन का ध्यान रखें। और अब मेरा नंबर आता है आज के उत्तरवादी पाठ का। प्रियो, उत्तरवादी पाठ आज का है यूहन्ना 1:1-18। यूहन्ना 1:1-18, जहाँ इस प्रकार से लिखा है पहले वचन में कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये आदि क्या शब्द है, उसका अर्थ क्या है? आदि वहां से बोलते हैं जहां से समय के प्रारंभ की गणना नहीं की गई थी, और ये परमेश्वर के साथ था। तो कौन परमेश्वर के साथ था? मसीहा, उसी का अस्तित्व था। और जैसा उत्पत्ति 1:1 में लिखाया है, आदि में परमेश्वर ने
आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और ये जो सृष्टि की गई इस समय से एक रचनात्मक कार्य परमेश्वर के द्वारा किया गया, और ये जो रचनात्मक कार्य है यही कहीं मसीहा की विचारधारा को प्रकट करता है, और इसलिए यूनानी में इसे लागोस शब्द का उपयोग किया गया है, कहा जाता है। इसका अर्थ है शब्द, विचारधारणा और उस स्रोत से अभिव्यक्ति। मेरे प्रियो, विचारधारा किसकी कैसी है और उससे उसके व्यक्तित्व का पता चलता है, उसके अस्तित्व का पता चलता है। और इसके लिए अक्सर मैंने एक वर्ष कहा है, अनमोल वचन कहना चाहिए कि फॉर बोथ द इंडिविजुअल एंड द नेशन what should be more dreaded is not the loss of power but the loss of feelings। एक व्यक्ति विशेष के लिए और पूरे देश के लिए कौन सी चीज मुख्य रूप से हानिकारक है? ये शक्तियों की हानि नहीं, परंतु विचारधाराओं की हानि। और मेरे प्रियो, इन पूरी बातों को अगर ध्यान से देखा जाए तो यह जो वर्ष है ये हमको बताता है कि ये जो रचनाकार है यह बुद्धि और रचनात्मक नियंत्रण के भाव को व्यक्त करता है। अर्थात सृष्टि के सृजन काल से ही मसीह क्रियाशील रहा, अतः प्रकाशन और दर्शन के मूल भाव में वो निहित है। और इसी से हम लोग भी ये कहते हैं कि आज हम में जो ताकत है, हमारे जो प्रेम के बोर्ड में पहला लिखाया हुआ है वो ये है कि यूएएस की डिग्री, यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, कैसा लेख है। ध्यान से देखें कि विश्वासी मंदिर आत्मिक विश्वविद्यालय, यहाँ कौन सी शिक्षा दी जाती है? यहाँ केजी, प्राइमरी, मिडिल, हाई होते हुए यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ब्रह्मांड की प्रशासनिक सेवाएं। और ये हम कैसे कर सकते हैं? जब तक हमारे अंदर मसीहा आके नहीं बसेगा। और यही मसीहा हमको प्रकाशन और दर्शन देता है, जिससे हम उसके कार्यों को कर सकते हैं। और इसके संबंध में जैसे पौलुस ने कहा गलातियों 1:15 में कि जब उसकी इच्छा हुई तो उसने कैसे उसको प्रकट किया। गलतियों 1:15 देखेंगे कि कैसे पौलुस पर उसने प्रकट किया कि गलाती 1:15 और 16 आपके सामने पढ़ रहा हूं कि परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ से ही मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, और जब इच्छा हुई कि मुझ पर अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैं मांस और न लहू से सलाह ली, और आगे यरूशलेम को चला गया। तो ये है कि हम जितने हैं प्रिय अजय, जितने भी यहाँ पे विश्वासी मंदिर में बुलाए गए हैं, मुझको ये कहते हुए फक्र होता है, कोई संकोच नहीं होता, कोई डाउट नहीं होता कि ये परमेश्वर की ओर से बुलाए हुए लोग हैं। क्योंकि जो हमारा कार्य है वो ही है, जाओ सब जाति को चेला बनाओ। और इसीलिए हम वो काम अभी भी कंटिन्यूस लगातार कर रहे हैं, और ये हमारे विश्वासी मंदिर का उद्देश्य है। और यही हमको बताता है कि जो
आदि में परमेश्वर था, उसके साथ मसीहा निहित था और आगे चल के वचन देहधारी हुआ और वो मसीहा बना। आप सब जानते हैं यीशु मसीह कैसे मसीहा बने। और फिर उसने हमें कहा कि जगत के अंतलों में तुम्हारे साथ रहूंगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें, कितने तर्क लिखे हैं कि अपने आप को जांचो, परखो और देखो कि तुम्हें मसीहा का मन है कि नहीं तो तुम निकम्मे हो। दूसरा कुरिन्थियों 13:5। और इसीलिए अगर आप हमन गाना का पुस्तक देखेंगे तो उसको 29वें प्रश्न में जो 14 नंबर की टीप है उसमें तुम ईश्वर हो, कितने सुंदर सुंदर वचन लिखाए हैं कि अगर देखे तो तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। यशायाह 60:2। हम क्या हैं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, उसकी आत्मा तुम में वास करती है। और दूसरा तीमुथियुस 2:13, वह परमेश्वर आप अपना इनकार नहीं कर सकता। दूसरा कुरिन्थियों 6:16, मैं उनमें चला फिरा करूंगा, वो मेरे लोग होंगे। जब शाऊल लोगों को सताता था, विश्वासियों को सताता था, बाद में वो पौलुस बना, तो उसने क्या लिखा प्रेरितों के काम 9:4-5 में कि तू मुझे क्यों सताता है? यीशु ने कहा। ये तो वो शाऊल हड़बड़ा गया, बोले मुझे, तू कौन है भाई? ये तू कौन है जो मुझको अंधा कर दिया, घोड़े से गिरा दिया और बोलता है तू मुझे सताता है? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। मैं तो स्तफनुस को सताता हूं, मैं तो विश्वासी मंदिर के लोगों को सताता हूं, ये मुझे कौन है? यीशु ने कहा ये वही हूं, मसीहा हूं, जो मैं इनके अंदर रहता हूं। सो मेरे प्रियो, कहीं पर किसी प्रकार के डाउट की, शंका की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि अगर हम जितने भी विश्वासी मंदिर के लोग हैं, हम सब के अंदर वचन देहधारी हुआ है। और इसलिए मैं आपके सामने 14वां पद पढ़ रहा हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। देखिए यहाँ पे हम शब्द आया है और ये बहुवचन का प्रतीक है। और आज विश्वासी मंदिर के लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अगर मसीहा मेरे अंदर नहीं आता तो विश्वासी मंदिर खड़ा नहीं होता, ये गुरु मंत्र नहीं लिखा जाता और ये काम नहीं होता। इसका एक एक काम मसीहा कर रहा है। और इसीलिए पौलुस ने कहा मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीहा मुझ में जीवित है। सो मेरे प्रियो, ये क्रम खत्म नहीं हो रहा है और निश्चित रूप से दृढ़ निश्चय के साथ एक चित होकर हम सबको आगे बढ़ना है। क्योंकि 4 और 5 पद देखा जाए तो ये था कि अब आगे चल के परमेश्वर 2 भाग कैसे बटा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो ये आगे चलकर पहले तो त्रिएक है और उसके बाद 2 भाग हुआ, परमेश्वर और मसीहा। और मसीह ज्योति है जो जीवन को प्रकट करता है। और इसलिए मैं 4 और 5वां पद पढ़ रहा हूं। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। और ये समझ लीजिए कि कैसे अंधकार में ज्योति चमकी। और 6वें में लिखा है, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था, और यह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। मेरे प्रियो, ये एक एक व्यक्ति पे वो ज्योति चमक रही है
और वो ज्योति आज हमारे जीवन को चमका रही है। 15वां पद, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा कि यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मेरे प्रियो, आज हमको भी खुलकर गवाही देने की जरूरत है। और विगत सप्ताह भाई दीपक बंजारे ने बहुत अच्छा संदेश दिया था गवाही के संबंध में। प्रकाशित वाक्य 2:11, गवाही से लाभ। और आप भी उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्षमा करें, प्रकाशित वाक्य 12 और उसका 11वां पद, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस दुष्ट पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। सो मेरे प्रियो, ये गवाही का महत्व तो आप समझ ही गए होंगे कि प्राण देने तक हमको विश्वास योग्य रहना है, गवाही देना है, ताकि हम शैतान पर विजय प्राप्त कर सकें। और इसके बाद 16वां पद और 17, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। सो मेरे प्रियो, आज जबकि हमारे ऊपर दोष लगाया जाता है कि प्रलोभन देते हैं, नहीं, ये अनुग्रह हुआ और इसी कारण से हम गवाही देते हैं। किसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं है, किसी वस्तु का नहीं, परंतु अनंत जीवन की बातें हैं, जीवन की बातें हैं। जीवन प्राप्त हुआ और कानून कायदा व्यवस्था मूसा के पास प्रकट हुई थी, जो हमको पाप के विषय में बताती थी कि तुमने पापी हो। परंतु यहाँ पर क्या हुआ कि ऐसा अनुग्रह हुआ जो हमको यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। तो इस प्रकार से हम पापों से शुद्ध होकर जीवन को प्राप्त करते हैं। और अंतिम में जो 18वां पद है आज का, वो आपके सामने पढ़ रहा हूं। पर परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया, उसी ने उसको प्रकट किया। मेरे प्रियो, हम सारे संदेश जो भी देते हैं उस समय के विषय में तो स्पष्ट है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया। परंतु आज हमारे सामने प्रश्न है कि क्या हम परमेश्वर को, क्या हम मसीहा को, क्या हम पवित्र आत्मा को, क्या हम पुत्र को प्रकट कर रहे हैं? क्योंकि 5वां सुसमाचार भी हम ही हैं, हमारी ही गवाही है। और अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो बकायदा आप घमंड कर सकते हैं कि आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर आपके अंदर रहता है और लोग आपको आप में परमेश्वर देखेंगे। और उसने अपने आप को प्रकट किया तो उसे प्रेम से प्रकट किया। आप सब जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, और जब हम प्रेम करते हैं तो वो हमारे जीवन में प्रकट होता है और उसके कारण से फिर लोग उसको मानने लग जाते हैं। और इसीलिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बाकायदा आप कह सकते हैं, जैसे कि पहला यूहन्ना 4:12 में लिखाया है, उसके अनुसार हम आपस के प्रेम से परमेश्वर को प्रकट करते हैं। और बाकायदा यिर्मयाह 9:23 के अनुसार हम इस बात का घमंड भी कर सकते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। कोई किसी बात पर घमंड न करे, बस इस बात पे करे कि वो मुझको जानता है। सो मेरे प्रियो, बड़े आनंद के साथ और बड़े जोश और बड़ी उमंग के साथ हम कह सकते हैं कि हम घमंड कर सकते हैं। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद।
उत्तरवादी पाठ पर सुंदर संदेश के लिए हम अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिनसे हमने सीखा जो रचनाकार है ये बुद्धि रचनात्मक नियंत्रण के भाव को व्यक्त करता है, अर्थात सृष्टि के सृजन काल से ही मसीहा क्रियाशील रहा। अतः प्रकाशन और दर्शन के मूल भाव में, और इसी से हम लोग भी कहते हैं, जो आदि में परमेश्वर के साथ मसीहा निहित था, देहधारी हुआ, मसीहा बना और जगत के अंत लो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा कहा, और आज हमारे अंदर चलता फिरता है, हमारे द्वारा अपना काम करता है। तालियां। हम अपनी आराधना के अंत में हैं, एक गीत गाएंगे, अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। अंतिम गीत गा लेंगे हमन गाना गाबो से 41 नंबर, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आइए आराधना के अंत में हम अंतिम गीत गा लेंगे, जो हमन गाना गाबो से 41 नंबर, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना है, जीना मसीह है, मरना है, जीना मसीह है, मरना है, जीवन तैयार है। जीना मसीह है,
अंतिम प्रार्थना भाई सहायक सहचार्य राजकुमार निषाद के द्वारा कर लेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सहचार्य राजकुमार निषाद है। मैं चूराघाट की हूँ। परमेश्वर को मानने का कारण यह है कि मेरे लड़की को शैतानी शक्ति लगी हुई थी। यहाँ के गुरु मंत्र के परिचय के द्वारा, यहाँ के दुआ प्रार्थनाओं के द्वारा मेरी बेटी चंगी हुई है। और मैं भी पाप अपराध में पड़ा हुआ था, अंधकार में पड़ा हुआ था। तब से मैं प्रभु को मानता हूँ, प्रयास करता हूँ दूसरों को बचाने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें और अपने मन परमेश्वर की ओर लगाएं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज के दिन के लिए जो तूने हमें संभाला है, बचाया है, इसके लिए हम आपका हृदय से लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम करुणा दया के लिए पिता, जो तूने हम पर की है। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन तूने हमें सुंदर अवसर दिया पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी यहाँ के संचालक मंडल को भी धन्यवाद करते हैं पिता कि जो हमें अवसर दिया है। परमेश्वर पिता हम आपकी धन्यवाद करते हैं इस आराधना के लिए जिसमें हम आपकी दया से उपस्थित हो सके हैं। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं, गीत संगीत, संदेश, भेंट, गवाहियाँ और नए नए विश्वासियों से परिचय आदि आपको भाया होगा। प्रभु जी पिता परमेश्वर कृपया करके इन्हें सुखदायक सुगंध के रूप में आप ग्रहण करिएगा। और परमेश्वर पिता आगामी सप्ताह के लिए आशीषित करें कि सुने गए आत्मिक संदेश से हम मसीह की समानता में बदलते जाएं, कि लोग हमें यीशु की शोभा और मसीह की सुगंध पाकर मन फिराए और आपके नाम का प्रचार हो सके। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना निवेदन करते हैं यहाँ उपस्थित हर एक जन को जो तेरे वचन को सुनते हैं, समझते हैं, हर एक को ज्ञान और बुद्धि समझ के आत्मा देना। परमेश्वर पिता जो वचन सुना है, संदेश सुना है प्रभु जी, वो सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले हो सके और बहुतों को खुदावंद सच्चे परमेश्वर के ज्ञान से अवगत कराने वाले हो सके। प्यारे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। बाकी के हर एक बातों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती हमारे एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदाकाल तक होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा सा निर्मलता
मेरा शरीर मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।